औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम लका। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और जेब में कोई खुले पैसे रखा करें, 10, 20, 100, 50 का नोट, और जो भी कोई रस्ते में मांगने वाला मिले उसको दे दिया करें, चाहे वो हकदार है या नहीं है। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह मांगना भी तो आसान नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह आसानी पैदा करेगी। और जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि आज हम अपने ही ग्रुप में काम करवाएंगे और किसी और ग्रुप में काम नहीं करवाएंगे। तो आज के दिन भी माशाल्लाह हमने आपको नेटसोल की बाई कॉल दी तकरीबन 37 रुपए के ऊपर, और उसके बाद नेटसोल 47 रुपए का तकरीबन आज के दिन में हाई लगा और हमने इसको 6 रुपए प्लस में बेचा है। और उसके बाद एवीएन ने भी आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, 62 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे में कहा था। उसके बाद 66 का हाई लगा है। और इसके साथ साथ ओजीडीसी पीपीएल की तो वीआईपी बाई कॉल दी थी, और माशाल्लाह आज भी ओजीडीसी और पीपीएल आपको बाई कॉल दी मैंने तकरीबन 30 रुपए के करीब, और वो 34 रुपए 70 पैसे का हाई लगा है और 32 रुपए 70 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और कल के दिन भी परफॉर्मेंस करेगा इंशाल्लाह। और इसके ज़खायर भी बरामद हो गए हैं ऑयल एंड गैस के, तो ये भी मजीद अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ पीपीएल भी आज के दिन में हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग भी बताई थी आपको, 33 रुपए 75 पैसे के ऊपर और 34 रुपए 70 पैसे का हाई लगा है, और 34 रुपए में भी कहा था बेचो। और इसके अलावा दोस्तों आज के दिन में माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ सबसे पहले तो हमारा दीवान फ्रूट मोटर है, जिसकी हमने आपको बाई कॉल दी तकरीबन 42 रुपए में और 44 रुपए 75 पैसे इसका हाई लगा। 41.70 में बाई कॉल दी थी। उसके बाद डीसीएल ने भी अच्छा परफॉर्म दिया इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ एयरलिंक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये हमने 10 रुपए 70 पैसे में बेचा, उसके बाद 11 रुपए इसका हाई लगा है। और माशाल्लाह ये बेच के हमने सीमटें बाई की हैं, और इसके साथ साथ नेटसोल भी बेचा आज के दिन में। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और सासगारे में तो हम काम नहीं कर रहे, लेकिन बड़े गंदारे में और छोटे गंदारे में और होंडा कार में बहुत आउटस्टैंडिंग बाई कॉल दी थी आपको 84 रुपए के ऊपर। उसके बाद ये 98 रुपए के ऊपर छोटा गंदारा 82, 83, 84 में कहा था इसको बाय करो, उसके बाद ये 98 रुपए 72 पैसे का हो गया है। और कल के दिन में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। और इसके साथ साथ बड़े गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा भी 34 रुपए में बोला था और 36 रुपए में बोला था बाय करो, और उसके बाद ये 361 रुपए 25 पैसे के ऊपर कैप लग चुका है। और होंडा कार को भी आज 92-93 रुपए में हमने कहा बाय करो, ये भी 308 रुपए 61 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अभी आपको बताते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा और मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो आज के दिन में मार्केट ने जो हाई लगाया है वो तकरीबन मेरा टारगेट था 78,740 का, लेकिन मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और मेन खबर यही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है और सियासी हालात जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं और ज़खायर में इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह चाइना की तरफ से भी रोल ओवर हो जाएगा कैश। और आज 79,055 का हाई लगा और 78,000 का लो लगा 16 का, और फाइनली मार्केट 78,827 के ऊपर बंद हुई है 793 पॉइंट के ऊपर। और एक टाइम में हमने आपको सेल कॉल भी दी 1034 पॉइंट के ऊपर, इनको बाय सेल कॉल भी दी। और उसके बाद वो तमाम आइटम हमारी सेल कॉल से नीचे ही बंद हैं। और टोमी की हमने सेल कॉल दी थी 40 रुपए के ऊपर, तमाम ग्रुप वाले गवाए। और उसके बाद दोस्तों दीवान फ्रूट मोटर की भी बाय सेल कॉल दी थी माशाल्लाह, वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद तकरीबन 44 रुपए 70 पैसे और 44 रुपए 40 पैसे के ऊपर, और वो भी रुपया नीचे बंद हुआ है। और इसके साथ साथ पीआईए होल्ड पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ नेटसोल की भी हमने सेल कॉल दी थी आपको 6 रुपए प्लस के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर भी गया है, लेकिन हमने 6 रुपए प्लस के ऊपर ही बेचा, 5 रुपए और कुछ पैसे प्लस के ऊपर बेचा। तो आज के दिन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको बताते हैं कि क्या होगा स्टॉक। और दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह आज मॉनेटरी पॉलिसी 1% कम हुई है। हमारा भी यही व्यू था कि 0.5 से 1% मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी। और बड़ी खबर यह है कि चीन ने 3 पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले के ऊपर मुंतकिल करने के लिए कहा है। उसमें सर फहरिस्त होगा हब पावर का, और ज़खायर जो दरियाफ्त हुए हैं वो ओजीडीसी पीपीएल के हुए हैं। और आइंदा 5 सालों के लिए आईटी बरामदात में $15 अरब तक पहुंचाने का हदफ बरकरार है। और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक आगे बताते हैं आपको स्टॉप इसको खत्म